हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन एंड कॉमेडी शिक्षक पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th की मैथ्स प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का यशस्वी ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फिर से, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने। ये संख्याएं निम्नलिखित हैं, ये दी हुई हैं। इन संख्याओं का हमें क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझने से पहले हमें ए और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं। यदि हमें दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दी रहती है, यदि हमें दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहे, तो यदि ए बी से बड़ा है तो ए को हम इस तरह लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के रूप में, बी क्यू प्लस आर के रूप में, जहां क्यू और आर एक धनात्मक पूर्णांक है और ए और बी के अंदर ही विद्यमान होते हैं, एक अद्वितीय रूप से विद्यमान होते हैं। तो ए को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इस क्रिया को बार बार जो करते हैं उसे हम उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, एक एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कोई अंतर नहीं है। तो चलिए हम हल करते हैं, शुरू करते हैं इसको हल। पहला है 135 और 225। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब क्योंकि 225 बड़ी है 135 से, 225 बड़ा है 135 से, इसलिए इसे हम 225 बराबर 135 गुणे। अब हमें क्यू चाहिए और आर चाहिए। क्यू और आर कब मिलेगा? क्यूसेंट एंड रिमाइंडर। क्यूसेंट भागफल और शेषफल। भागफल शेषफल इसमें 225 में हम 135 का भाग दे दें, 225 में हम 135 का भाग दे दें। एक बार जाएगा, वन टाइम जाएगा, एक बार जाएगा, 135 एक कम 135। अब माइनस कर दिए 0, 12 में 3 गए 9 और 2 में 2 गए 0। तो एक बार भाग जाता है इसमें। तो हमारा जो भागफल है, क्यूसेंट है, क्यू है 1 हो गया और रिमाइंडर कितना हो गया? 90। अब यहाँ पे देख रहे हैं शेषफल 0 नहीं है, क्योंकि r नॉट इक्वल 0 है, इसलिए प्रोसेस फिर से चालू होगी। इसलिए अब इस 135 को हम a मानेंगे और जो शेष है उसे b मानेंगे। 135 90। अब 135 में 90 का भाग दे देंगे, 135 में 90 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, ये भी एक बार गया। ये 5 आ गया आपका, 13 में 9 गए, 13 में 9 गए, 9 4 13, 45। आपका भागफल आया 1 और शेषफल आया 45। यहाँ भी देख रहे हैं शेषफल 0 नहीं है, क्योंकि r नॉट इक्वल 0। इसलिए भी इसको फिर से हम, इसलिए आप इस 90 को हम a मान लेते हैं और 45 को b मान लेते हैं और फिर भाग दे देते हैं 90 को 45 से। 45 दूनी 90। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, 2 बार गया, 45 दूनी 90 प्लस 0 बराबर 90 हो गया। यहाँ
क्योंकि r इक्वल क्या है 0। यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल 0 क्योंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त होती है, क्योंकि अंतिम भाजक क्या है 45 है, 45 है, इसलिए HCF ऑफ 135 225 का हो जाएगा आपका 45। यही आंसर है। ठीक है, फिर से 135 और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 225 135 से बड़ा है, 225 135 से बड़ा है। क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए हम 225 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 135 गुणे भाग दिए 225 में 135 का भाग दिए तो हमें भागफल 1 आया और शेषफल 90 आया। अब यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 नहीं है, r नॉट इक्वल 0, इसलिए फिर से इसको हम इस 135 को और 90 को b की जगह में लिखा, 135 को a की जगह में और 90 को b की जगह में लिखा, फिर 135 में 90 का भाग दिया तो फिर हमें भागफल कितना आया 1 और शेषफल 45। यहाँ पे भी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए प्रक्रिया फिर से जारी है। अब यहाँ पे जो इस हमारा b है उसको हमने a माना और शेषफल को फिर से b माना और यहाँ भाग जाता 2 बार और शेषफल कितना जाता है 0। तो यहाँ क्योंकि यहाँ r इक्वल 0 है इसलिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए प्रक्रिया समाप्त होती है। चूँकि अंतिम भाजक 45 है इसलिए HCF 135 225 का 45 है। दूसरा 196 और 38,220। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से अब 38,220 बड़ा 196 से, क्योंकि 38,220 बड़ा है 196 से, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए 38,220 बराबर हो जाएगा आपका 196। अब 38,220 में 196 का भाग दे दीजिए, 38,220 में 196 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 196, एक कम 196, 12 में 6 घटा दीजिए तो 6 आया, 10 हो गया 18 में 10 गए 8, 2 186। अब 2 उतर आया, ये 9 बार जाएगा आपका, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 1 86 की 6 हासिल 8, 9 1 कम 9 8 17 और 12 में 4 गए 8, 7 हो गया, 16 में 7 गए 9, अब इसको 16 माने तो 8 में 8 गए 0 और 0 हो गया 980 आ गया। 5 बार जाएगा आपका, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3,
5 9 45 3 48 की 8 हासिल 4 5 कम 5 4 9 घटा दिए कैंसिल हो गया 0 हो गया। ये 38,220 में 196 का भाग दिया तो हमें कितना मिला 195 भागफल और शेषफल कितना बचा 0, क्योंकि r इक्वल 0 है, r इक्वल 0 है, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त होती है, क्योंकि अंतिम भाजक 196 है, इसलिए HCF ऑफ 196 38,220 बराबर 196 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हल तीसरा 867 और 225, 867 और 255 है, 867 और 255 867 एंड 255। फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब यहाँ 867 बड़ा है, क्योंकि 867 बड़ा है 255 से, इसलिए 867 बराबर 255। अब 867 में 255 का भाग दे दीजिए। 867 में 255 का भाग दे दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8, 3 बार जाएगा। 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 की 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 माइनस हो गया, 1 आ गए, 5 2 7 2 0 7 6 और 102, 3 बार गया। यहाँ पे भागफल 3 प्लस 102, क्योंकि r नॉट इक्वल 0 है, इसलिए 102। अब यहाँ पे क्योंकि r नॉट इक्वल 0 है, इसलिए 255 इक्वल 102। अब 102 में 255 का भाग दे दीजिए। 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2 घटा दीजिए। 5 में 4 गए 1, 5 0 गुणे 2 प्लस 51। यहाँ पे भी क्योंकि जो शेषफल है वो शून्य नहीं है, r नॉट इक्वल 0 है,
है ना, शेषफल शून्य नहीं है। इसलिए अब इस 102 को हम इस तरह लिखेंगे और ये 51 को यहाँ राइट किए और डिवाइड कर दिए तो 2 बार जाएगा। 102 में 51 में 102 का भाग 102 में 51 का भाग दीजिए तो 102 51 दूनी 102 0 0 हो गया, 2 बार गया प्लस 0 प्लस 0, यहाँ r इक्वल 0 है, यहाँ r इक्वल 0 क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त होती है, चूँकि अंतिम भाजक अंतिम भाजक 45 है, ए सॉरी 51 है, अंतिम भाजक 51 है। इसलिए HCF ऑफ 867 255 का हो जाएगा आपका 51 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इसमें हमें दिखाना क्या, सिद्ध क्या करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वह 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दिया नहीं है, उसे मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना हल, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है तथा b बराबर आपको दिख रहा है 6 है, b बराबर 6 है तथा b बराबर 6 है। अब हमें a और b दोनों मिल गए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बड़ा है b से, b क्या है 6 है, तो a को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल जो मिलेगा r मिलेगा, क्योंकि जो 0 होता है वो r के बराबर या r से छोटा हो, है ना। जो शेषफल होता है वो शून्य हो सकता है या शून्य के से बड़ा हो सकता है, शून्य से बड़ा हो सकता है, किंतु b से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो 6 से हमेशा छोटा होगा। शून्य भी हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्या क्या हो सकता है,
0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है जो शेषफल, क्योंकि a बड़ा है 6 से, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर 6q प्लस r होगा, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि शेषफल जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, इसलिए संभावित शेषफल क्या मिलेगा हमें, 0 1 2 3 4 5 के रूप का, 0 1 2 3 4 5 के रूप का होगा, है ना। जो संभावित शेषफल है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब ये संख्या में यदि हम 0 रखेंगे तो अर्थात ए संख्याओं देखिए 0 ऐड प्लस करते हैं तो 6q, और यदि 1 करते हैं तो 6q प्लस 1, 2 करेंगे तो 6q प्लस 2, 3 करेंगे तो 6q प्लस 3, 6q, 4 करेंगे तो 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, ये क्योंकि यदि b जो होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, तो b से तो बड़ा हो नहीं सकता शेषफल, तो यहाँ पे हमें शेषफल जो मिलेगा वो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है ना। तो इसलिए संभावित शेषफल जो r है, आपका जो r है वो क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5। यदि हम 0 ऐड करेंगे तो a जो होगा वो 6q के रूप का होगा, यदि 1 ऐड करते हैं तो 6q प्लस 1 के रूप का होगा, यदि 2 ऐड करते हैं 6q प्लस 2 के रूप का होगा, यदि 3 ऐड करते हैं तो 6q प्लस 3 के रूप का होगा, और यदि 4 ऐड करते हैं 6 प्लस 5 के रूप का होगा। इस तरह से ये हो सकता है ना। किंतु क्योंकि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ये जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये सभी 2 से
विभाज्य हैं, विभाज्य है। ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक में बताया था यदि किसी भी पूर्णांक में सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे और कोई भी सम संख्या ऐड करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी, और यदि किसी पूर्णांक में सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे और हम विषम संख्या को ऐड करेंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगी। तो इसमें हम सम संख्या का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन विषम संख्या यदि है, यदि विषम पूर्णांक है तो हमें उसमें विषम संख्या ही ऐड करना पड़ेगा। इसलिए 6q ये क्या है, सम संख्या है, 6q + 2 इसमें ऐड हुआ सम संख्या, इसलिए इस रूप का नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, बल्कि किस रूप का होगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा। विभाज्य है ना, क्योंकि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 6q + 2, 6q + 4 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है ना। 6q को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6q = 2, 3q, 6q + 2 को हम लिख सकते हैं 2, 3q + 1 और 6q + 4 को लिख सकते हैं 2, 3q + 2। यहाँ पे आप देखिए सभी 2 से विभाजित हो रही हैं, इसलिए 6q + 2, 6q + 4 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये सभी 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, ये हम बेसिक में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारी पार्ट 2 को देख लीजिए, आप इसको समझ में आ जाएगा। तो फिर किस रूप का होगा, ये होगा जब ये 6q + 2, 6q + 4 के रूप का नहीं होगा तो होगा किस रूप का है आपका, 6q + 1, 6q + 3, 6 + 4 है ना। अर्थात यह 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा, के रूप का होगा। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था अपने को, है ना। एक बार फिर से दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। हमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। तो हमने मान लिया तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, इसलिए माना हमने धनात्मक विषम पूर्णांक a तथा b = 6 है। त्रिकोणीय विभाजन प्रमेयिका से a बड़ा होता है 6 से, तो a = 6q + r, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं जो b है वो हमेशा r से बड़ा होता है, तो 6 जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जब 6 है तो हमारे पास शेष जो फल होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब ये जो है इस तरह की संख्याओं के रूप का हो सकता है। यदि 0 ऐड करते तो 6q, यदि 1 ऐड करेंगे तो 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 के या 6q + 5 के रूप का होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q + 2, 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बताया हूँ, आप जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक में यदि हम सम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें सम संख्या ऐड करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है, और किसी भी
पूर्णांक में यदि हम सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और विषम संख्या ऐड करते हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है। तो हमें विषम संख्या चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए, तो ये 6q या 6q + 2 6q + रूप का नहीं हो सकता है। अतः अर्थात यह 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6 या 6q + 5 के रूप का होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे वो मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है। दो आर्मी है, टुकड़ी है, एक 616 का और एक 32, दोनों में पीछे कार्य करेंगे और समान स्तंभों में वो मार्च करेंगे। तो अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या हल स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 616 32। 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे तो स्तंभों की अधिकतम संख्या आ जाएगी। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन, चाहे प्रमेय क्या कहिए चाहे एल्गोरिथम कहिए, एल्गोरिथम से 616 बड़ा है 32 से। तो जब 616 32 से बड़ा है तो हम 616 को, इसलिए हम 616 को इस रूप में लिख सकते हैं 32। अब हमें 616 में 32 का भाग दे दें तो एक बार जाएगा 32, 11 में 2 गए 9, 4 हो गया, 6 में 4 गए 2, 96 हो गया। तो अब 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24 1 25, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28, 9 18 की 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27 1 28, 6 और 1, 19 बार जाता है। 19 + 16, क्योंकि R0 = 0 है, इसलिए फिर हम क्या करेंगे 32 बराबर 16 गुणे 2 32 + 0। 16 में 32 का भाग दे देंगे, ये 32 में 16 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32 0 0। अब क्योंकि R = 0 है यहाँ, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त होती है, क्योंकि
अंतिम भाजक अंतिम भाजक 16 है, इसलिए HCF ऑफ 616 32 बराबर 16 होगा। आता है अतः स्तंभों की अभीष्ट अधिकतम संख्या, स्तंभों की अभीष्ट स्तंभों की स्तंभों की अधिकतम संख्या संख्या 16 है, जिससे वो मार्च कर सकते हैं, जिससे वे मार्च कर सकते हैं। ये हो गया आपका तीसरा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।